जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वह आपकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है। कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। हर कॉल के बाद यह सुन सुनकर अब पूनम का कान दर्द करने लगा था, लेकिन अंकित ने पूनम की किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया था, ना ही किसी मैसेज का। पूनम का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। अभी कुछ ही दिन पहले किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हो गया था। तब से अंकित और पूनम आपस में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन पूनम इस बात पर परेशान नहीं थी। परेशानी का कारण तो कुछ और ही था। दोनों पिछले 5 साल के रिलेशनशिप में ऐसा बहुत बार हुआ था कि उन्होंने एक दूसरे को कई दिनों तक बात नहीं की थी। कभी झगड़ा इतना हो जाता था कि दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर देते थे। लगभग 2 साल से अंकित दूसरे शहर में रहने लगा था। दूसरे शहर उनके शहर से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन दूसरे शहर में नौकरी के कारण अब अंकित और पूनम का मिलना कम हो पाता था। कोविड आने के बाद दोनों महीनों तक नहीं मिल पाते थे। कभी मिलते भी थे तो किसी न किसी बात को लेकर लड़ पड़ते थे, जिसमें मामला मुद्दा शादी होता था। दोनों के लिए तैयार था वो थे, लेकिन पूनम कहती थी मैं शादी के बाद तुम्हारा साथ रहूंगी, और अंकित कहता था कि मैं तुम्हें मम्मी पापा के साथ ही रहना पड़ेगा जब तक मेरे छोटे भाई की शादी नहीं हो जाती। कुछ दिन पहले अंकित घर आया था, लेकिन वह पूनम से मिलकर नहीं गया। जिसका पता पूनम को चला तो उसने अंकित का फोन उठाना बंद कर दिया। अंकित पूनम को समझाना चाहता था कि क्या हुआ था, वो क्यों रो रही मिलने आई थी, कि क्या हुआ था, वो क्यों नहीं मिलने आ पाया, लेकिन पूनम उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। दरअसल कुछ दिन पहले अंकित की शादी के लिए एक रिश्ता आया था, जिसके लिए पूरे परिवार के साथ हार भी कर दी थी। अंकित की मम्मी और बहन उस लड़की को देखकर उसे शगुन भी दे आए थे। जिस दिन अंकित अपने शहर आया उस दिन लड़की वाले उसे देखने आए हुए थे। करीब 10-15 लोग थे, लेकिन अंकित ने उस समय कुछ भी कहने से सही नहीं समझा और जो हो रहा था होने दिया। उनको भी अंकित पसंद आ गया था। उन्होंने अंकित को शगुन दिया और चले गए। उसके बाद जाने के बाद अंकित की उसके घर वालों से बहुत बहस हुई। उसने पूनम के बारे में घर पर सब बताया और रिश्ता तोड़ने की बात कही। यही बात बताने पर लिए अंकित ने पूनम को फोन किया तो किसी फॉर्म में फ्रेंड के द्वारा पूनम को यह बात पहले से पता चल गई। इस कारण पूनम ने अंकित को कोई बात नहीं की और उसका फोन भी उठाना बंद कर दिया। साथ में सोशल मीडिया पर अंकित को भी ब्लॉक कर दिया। लेकिन आज अचानक से क्या हुआ कि सुबह से पूनम ने अंकित को 100 से ज्यादा मिस कॉल और मैसेज किए थे। क्यों अंकित पूनम का फोन नहीं उठा रही थी, जबकि दोनों पहले से ही 5-6 बार पूनम ने कॉल किया था, जिसका जवाब पूनम ने नहीं दिया। पूनम मेरी बात तो सुनो। अंकित पूनम को आवाज देना गया, लेकिन पूनम एक बार भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखी। एक बार मेरी बात तो सुनो पूनम, वो लड़का पिछले 3 साल से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है और तुम हो कि आज तक उसको मुड़कर नहीं देखा। गुलनार ने पूनम को घूरते हुए कहा, जिस गली जा नहीं सकते उसका रास्ता पूछकर क्या करूं गुलनार। पूनम गुलनार से नजरें चुराते हुए बोली, अच्छा जिस गली जाना नहीं तो फिर जब अंकित तेरी गली तक नहीं आ रहा था तब तू अपने घर क्यों नहीं जाती। मुझे अच्छे से पता है तू उसको चाहती है, लेकिन बोलती क्यों नहीं। अंकित बहुत अच्छा लड़का है। उसने पिछले 3 सालों में कभी भी तुझे बदतमीजी नहीं की, कभी तुझसे जबरदस्तन बात नहीं की, कोशिश नहीं की। हाँ, ना कभी किसी से
लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा। कल उसका स्कूल भी आखिरी दिन है। इंटर के बाद उसकी शक्ल देखने को तरस जाएगी तू। गुलनार ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। मैं क्या करूं यार, तू ही बता। मुझे सब पता है और मैं भी उसको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन घर वालों की इजाजत का क्या। पूनम की सांवलिया निगाहों से गुलनार को देखते हुए पूछा। हद है यार पूनम, मैं तुझे उसके साथ भागने के लिए थोड़ी कह रही हूँ, बात करने के लिए कह रही हूँ। बाकी तुझे अच्छा लगे तो तू कर। गुलनार ने पूनम को सर पर टपरी मारते हुए कहा। अगली सुबह पूनम ने एक नया सूट अपनी अलमारी से निकाला और तैयार होने चली गई। तैयार होकर जब वो बाहर आई, उसकी एक छोटी बहन कंचन उसको देखकर बोली, ओए होए क्या बात है दीदी, आज किसका कत्ल करने चली? बिल्कुल बॉम्ब लग रही हो। हट झूठी, चुप, पिटताएगी क्या? सिखाता कौन है तुझे ये सब बात? पूनम ने कंचन को घूरते हुए कहा। अरे दीदी, आप लग ही रही हो इतनी सुंदर कि आपका मुंह से निकल गया। कंचन बोली। पूनम, पूनम लेट हो रहा है, जल्दी बाहर आ। बाहर से गुलनार की आवाज आई तो पूनम कंचन को गाल पर हल्की सी चपट लगाकर बाहर की तरफ भाग गई। अरे चाय तो पीती जाओ दोनों। पीछे से पूनम की मां की आवाज आई, लेकिन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया और पूनम गुलनार के हाथ पकड़कर तेजी से वहां से निकल गई। आज पूनम के स्कूल का फेयरवेल पार्टी थी, जिसके लिए पूनम इतना सज धज कर स्कूल जा रही थी। अरे रुको तो सही, इतनी लेट क्यों हो रहे हो कि तू मेरी बाजू उखाड़ ले? गुलनार ने पूनम से अपने हाथ छुड़ाते हुए कहा। फोन की घंटी से पूनम अतीत से बाहर आई। उसने कहा, अंकित का फोन आया था। इससे पहले कि 2 कॉल आ चुकी थी, लेकिन वो अतीत में इतना खो गई थी उसे पता नहीं लगा। कॉल उठाते ही पूनम ने फिर से रोने लगी। अंकित को घबराहट होने लगी कि क्या हुआ, क्या हुआ जो सुबह से 100 से ज्यादा मिस कॉल कर चुकी हो, अब रो रही हो? पूनम प्लीज रो मत, मुझसे बात करो, क्या बात है? फोन आज रूम पर ही छूट गया था, इसीलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। प्लीज रोना बंद करो और बात बताओ, क्या बात है? अंकित ने फोन को उठाने का कारण बताते हुए पूनम को रोने का कारण पूछने की कोशिश की। जी भरकर रोने के बाद पूनम ने अंकित से कुछ कहा। अंकित क्या सच बोलकर बहुत खुश हो गया। पूनम, तूने मुझे आज दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई है। जब तुमसे मुझे कहा उससे भी बड़ी। ऐसी क्या बात थी जिसे अंकित इतना खुश था और पूनम रो रो कर बुरा हाल था? वो भी इतनी बड़ी जिसके सामने 3 साल पूनम के पीछे घूम रहा था। वो भी इतनी बड़ी जिसके सामने 3 साल पूनम के पीछे घूम के हाँ करवाने से भी ज्यादा खुशी अंकित को मिले। मैं प्रेग्नेंट हूँ। पूनम की हल्की सी आवाज जब अंकित के कानों में पड़ी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या सच पूनम? तुमने मुझे आज दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई है। जब तुमने मुझे हाँ की थी उससे भी बड़ी। याद है तुम्हें वो दिन? अंकित पूनम से बोला। दोनों अतीत के पन्नों में खो गए। अरे भाई भाभी तो देख रही हो, लगता है तुझे आज हार्ट अटैक आने वाला है। अमित ने अंकित के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। पूनम को देख अंकित के होश उड़ गए। वो आज लग के इतनी प्यारी लग रही थी। उधर पूरे रास्ते गुलनार पूनम को छेड़ते हुए आ रही थी। गुलनार के पूछने पर पूनम ने बता दिया कि आज वो अंकित को हाँ करने वाली है। स्कूल पहुंचने पर जब गुलनार की नजर पर अंकित ने पड़ी, उसने पूनम के कंधे पर मारते हुए कहा, देख तेरा राजकुमार
कैसे मुंह फाड़े खड़ा है। पूनम ने अंकित को देखा तो शर्माते हुए तेज कदमों से वहां निकल गई। पूनम के जाने के बाद अमित अंकित के पूनम के प्रपोज करने की बात कही, जिसका समर्थन उसके सभी दोस्त ने किया। पूनम देख, तू आज ज्यादा नखरे मत दिखा, बात कर लेना उससे, और प्रपोज करने लगे तो हाँ कर देना, नहीं तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। गुलनार पूरे पूनम को धमकाते हुए बोली। तभी पूनम को अंकित दिखाई दिया, जिसके हाथ में लाल गुलाब था। पूनम भूत बनकर खड़ी हो गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। अंकित ने पूनम को देखकर गुलाब अपने पीछे छुपा लिया और पूनम के पास आकर खड़ा हो गया। पूनम को तो आज अंकित को हाँ करना था, लेकिन एक बार में ही नहीं करना चाहती थी। अंकित ने पूनम को हेलो कहा। पूनम ने जवाब दिया। हेलो कहा। पूनम ने अंकित को पहली बार जवाब दिया था। पूनम की आवाज सुनते ही उसके धड़कन ट्रेन की रफ्तार से चलने लगे। अंकित को तो आज पूनम का प्रपोज करना ही था, क्योंकि अगर आज प्रपोज नहीं किया तो अपने दिल की बात नहीं कर पाएगा। कल से उसका स्कूल आना बंद हो जाएगा और उसके बाद परीक्षा के नतीजे के बाद स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। आज के बाद वह पूनम से मिल नहीं पाएगा। उसका यही डर उसके अंदर का प्रवाह कर रहा था। अंकित लफ्जों में तो सब कुछ बोल पा रहा था, तो आखिर में उसने पूनम को गुलाब देने का फैसला किया। अगर पूनम गुलाब ले लेगी तो वह उसको अपना सारा दिल का हाल सुना देगा। जब पूनम ने देखा अंकित पीछे से गुलाब निकालकर उसकी तरफ बढ़ा रहा है, तो वह पीछे पलटकर चलने लगी। 2-4 कदम चलकर जब पूनम के पीछे मुड़कर देखा तो अंकित गुलाब को वहीं फेंक कर जाने लगा। पूनम जल्दी से पलटी, उसे भागते हुए गुलाब उठाया और अंकित को पीछे से हाथ मारकर घुटने पर बैठ गई। जब अंकित ने पीछे मुड़कर देखा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आई लव यू अंकित, पूनम ने अंकित को गुलाब देते हुए कहा। अंकित झट से पूनम के हाथ से गुलाब लिया। वो यह मौका अपने हाथ से जाना नहीं देना चाहता था। आई लव यू टू पूनम, अंकित ने पूनम को आई लव यू का जवाब दिया और वहीं बैठकर रोने लगा। मुझे बहुत अच्छे से सब याद है अंकित, वो भी दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। पूनम ने कुछ मिनटों की चुप्पी तोड़ने हुए कहा। मैं बहुत खुश हूं पूनम, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो? अंकित ने पूनम से कहा। मैं प्रेग्नेंट हूं, तुम शादी कर रहे हो और मुझसे पूछते हो कि मैं परेशान हूं? इस बार पूनम ने स्वर में गुस्सा था। तुमको ये सब कौन बता रहा है? मैं शादी कर रहा हूं। अंकित ने हैरान होते हुए पूनम से पूछा। गुलनार बता रही थी मुझे, और तुम्हारी बहन ने बताया। पूनम की अंकित को बताया। अरे यार, वही सब तो बताने के लिए मैं तुमको कॉल कर रहा था, लेकिन तुम्हारी एक बार बात नहीं सुनी। वो रिश्ता तो कब का तोड़ चुका हूं। वो सब मेरी जानकारी के बिना हुआ था। मैं सबको घर पर साफ कह चुका हूं कि मैं पूनम से प्यार करता हूं और शादी भी उसी से करूंगा। तुम सुनती कहां हो मेरी? अंकित पूनम को समझाते हुए बोला। ऐसी बात थी तो मुझे मिलकर नहीं बता सकते थे, पूनम ने अंकित को गुस्से से कहा। तुम सब छोड़ो, मैं कुछ सोचता हूं आगे क्या करना है, अंकित पूनम से बोला। और भी बहुत सी बात की। उन्होंने पूनम के चेहरे पर रौनक फिर से वापस आ गई थी। अंकित सोच में डूबा हुआ था। उसके सहकर्मी ने उसे आकर जोर से हिलाया। कहा, डूबा हुआ आशिक,
जगदीश ने अंकित से पूछा। अंकित ने अपनी और पूनम की सारी बात उसे बता दी। 2 सालों से दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों का एक दूसरे का घर आना जाना भी था। इसलिए अंकित को लगा जगदीश ने सलाह लेना ठीक रहेगा। जगदीश ने अंकित से कुछ सवाल किया, जिसका जवाब सुनने के बाद जगदीश बोला, कैसा आदमी है तू? मेरे साथ हुआ भूल गया क्या? जगदीश ने सुनने के बाद अंकित को निशब्द हो गया। ऐसा क्या हुआ था जगदीश के साथ? और उसका अंकित को पूनम के स्थिति के संबंध जानने के लिए कैसी होने हारिका? अरे वह तुमने मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे, मुझे कब लौटा रही हो? अपने जीजा जी से बोलो, अब तो बहुत समय हो गया है, अब तो पैसे दे दो। जगदीश निहारिका से बोला, पैसे का क्या है, पैसे तो आते जाते रहेंगे। जगदीश तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? निहारिका बोली, पर तुम तो मुझसे पूरा भरोसा है जान, लेकिन